बड़ा आनंद आया, क्योंकि आपके शब्दों में, आपके भाव में जो भाव है वो यहाँ पे महसूस किया। क्योंकि ईश्वर की आराधना में जब हम बैठते हैं तो संसारिक सारी व्यवस्थाओं को हम भूल जाते हैं। और आज इस व्यासपीठ पे भगवताचार्य जी, भवानी शंकर जी पारिक, जो मेरे बड़े भाई के रूप में मैं इनको मानती हूँ, क्योंकि जिस व्यासपीठ पर बैठे हैं तो हम सबसे बड़े हैं और ईश्वर का इन पे असीम आशीर्वाद और कृपा है। और हम सबको आज यहाँ पे भागवत कथा का जो ज्ञान इनके श्रीमुख से मिल रहा है, तो हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और ईश्वर के चरणों में प्रणाम करते हैं। और बोहरा परिवार के सभी सदस्यों का मैं हृदय से अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। बड़ी खुशी हुई आपने इस जमीन को जागृत किया और हम सबके भाव को जागृत किया और हमें भागवत कथा का आनंद लेने का जो अवसर दिया। हम तो धन्य हो गए और धन्य हो गई ये धरा जहाँ पे भक्तजन यहाँ पे विराजमान है। बड़ी संख्या में मातृशक्ति, बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा भाई और सभी इस व्यवस्था में लगे हुए सभी मैं भक्तजनों को धन्यवाद देती हूँ। यही कहना चाहती हूँ कि इस कथा के माध्यम से जब गुरुदेव बता रहे थे कि मित्रता कौन सी अच्छी होती है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए तो सभी चलते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सुदामा और कृष्ण की मित्रता का सुंदर वर्णन सुनने को मिला, हमारे रोम रोम में भगवान का जो भाव प्रदर्शित हो रहा था, आंखों से आंसू मेरे भी आ रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार से गुरुजी यहाँ से वाचन कर रहे थे, एक एक शब्द में इतना भाव था कि जिस प्रकार से कन्हैया ने अपना संयम रखा, इंतजार किया कि कब मेरा दोस्त, कब मेरा मित्र उन भावों से भर के मेरे पास आएगा और कब मैं उन भावों से अपने मित्र को गले लगाऊंगा। और जब सुदामा इस भाव मंडल के जब अंदर आए और उन्होंने जो अपना चेहरे से जो भाव के वक्त हो रहे थे, लेकिन उन्होंने भी संयम रखा कि मांगना मुझे भी नहीं, लेकिन कहते हैं ना, देवी के रूप में जो शक्ति है वो शक्ति हर कार्य को पूरा करने के लिए अपना वचन पूरा करती है। जिस एक पर्ची के माध्यम से उन्होंने ये व्यक्त कर दिया, भगवान तक अपना संदेश दिया, तो मातृ शक्ति को प्रणाम करती हूँ और उस मातृ शक्ति को मैं नमन करती हूँ जिन्होंने सुदामा जी के पत्नी के रूप में अपना धर्म निभाते हुए ये संदेश दिया कि मातृ शक्ति हर दुख को सहन करके भी संयम रख के अपने परिवार को चलाने का ये वादा रखती है। और मैं कहना चाहती हूँ, सुदामा जी का जो ये वर्णन यहाँ पे प्रस्तुत किया, इन मेरे भक्तों को मैं कहना चाहती हूँ कि आपने बड़ा ही सुंदर दर से यहाँ पे प्रस्तुत किया। एक बार तो ऐसा लगा जैसे हम साक्षात ईश्वर के सामने बैठे हैं और कृष्ण भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो भाव भंगिमा इतनी शानदार थी। मैं पूरे इस पंडाल में विराजमान सभी भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप यूं ही ईश्वर का जब भी हमें दर्शन करने का, ईश्वर का, भगवान का भाव लेने का जब हमें अवसर मिले तो चूकना नहीं, क्योंकि ये संसार तो हमेशा ही दुख की, व्यथा की वो घड़ी है जहाँ पे व्यक्ति निकल नहीं सकता। लेकिन जब हम ऐसे स्थान पर आते हैं, जब हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं, तो सारे संसार के दुख भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि कोई दुख होना की कोई चीज है क्या। यहाँ आने के बाद में आनंद ही आनंद है और अपना समय निकाल के ऐसी आराधना में जरूर पहुंचे। और मुझे खुशी हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पे आने का जो सुअवसर दिया। मैं पूरे बोहरा परिवार और सभी भक्तों को प्रणाम करते और धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे इतना मान और सम्मान दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने वाले आप सभी लोग हो। ईश्वर आप सभी पे ढेर सारी आशीर्वाद रखिए, आपको खुश रखिए, आपकी सारी मनोकामना यहाँ से पूर्ण हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ और कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने को शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपने बीच में आया, आपने दो शब्द बताया और आपकी भावना आप लोगों के सामने व्यक्त करी। और आगे भी जना कार्यक्रम कोई बने तो जना ये आपकी भावना और व्यक्त करने आपने बीच में आवेगा, तो इन वास्ते विशेष ध्यान। 500 रुपया ये सुदानगढ़ आएगा है जगह गुप्त दान और 500 रुपया